हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है ट्यूसडे। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम लोग वैसे तो 6 बजे उठ गए थे और काफ़ी सारा काम मेरा हो चुका है और अभी करीबन बज रहे हैं 8। तो मैं नहा के आई थी। पतिदेव तो पहले ही नहा लिए थे, उन्होंने पूजा भी कर लिया और मैंने थोड़ा बहुत घर का काम जैसे डस्टिंग और झाड़ू वगैरह हो गया है। उसके बाद मैं सीधे नहाने चली गई और आज मुझे हेयर वॉश करना था। आप लोगों को पता है ही कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज मैंने हेयर वॉश कर लिया। तो अब मैं ठीक हो गई हूँ। उसके बाद सुबह सुबह मैंने मशीन लगा दी थी, उठते ही तो कपड़े भी धुल गए थे, तो कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं। और यहाँ पर ना ऐसा है कि सुबह सुबह की धूप आती है इस वाली बालकनी में। सामने वाले जो फ्लैट आप लोग देख रहे हैं उन पे तो पूरा दिन धूप रहती है, लेकिन यहाँ पर सुबह ही धूप आती है या फिर आएगी इवनिंग में। तो यहाँ ना मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी उठते ही, और उसके बाद कपड़े धुल गए थे अभी तक, तो मैंने सुखा दिया। उसके बाद मैं नहाने गई और नहा के आई हूँ। अभी मैंने जो है हेयर वॉश किया तो बाल थोड़ा सा सुखा रही हूँ मैं। और मुझसे ना ये टावल बांध के ना काम नहीं होता है बिल्कुल भी, तो टावल मैंने हटाया। अब लगा लूँगी मैं क्लेचर और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। तो मैं आ गई थी किचन में और थोड़ी हेल्प पतिदेव ने कर दी थी, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं ना वो भी, हम दोनों साथ में। तो थोड़ा सा अपना योगा वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद वो मेरी हेल्प करा देते हैं, जैसे सब्जी वगैरह कट कर देते हैं। तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है इस सब चीज़ से ना, सुबह नाश्ते और लंच के लिए जब मैं किचन में आती हूँ। तो बस सब्ज़ी उन्होंने कट करके रख दी थी, आटा मैंने लगा दिया था और मैं नहाने गई। उसके बाद आके मैं सीधे किचन में आई हूँ। तो अब करते हैं अपना सब्ज़ी बनाना स्टार्ट। तो आज मैं आलू और लौकी की सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी और नाश्ते के लिए भी आज यही होने वाली है और पतिदेव के टिफ़िन के लिए भी। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था। सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। टमाटर कट कर लिया था, हरी मिर्च, तो उसी का मैं तड़का लगाने वाली हूँ। तो जीरा मैंने डाल दिया था गरम तेल करके और उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया। अब सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए। जैसे ही मसाला मेरा पक गया अच्छे से, उसके बाद मैं कट की हुई सारी सब्जियाँ उसमें ऐड कर दूँगी। और लौकी की सब्ज़ी में वैसे बहुत लोग नहीं डालते पानी, मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ, जिससे थोड़ी सी ना हमें लौकी की सब्ज़ी लिक्विडी सी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अब इसमें सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक मैंने तवा भी अच्छे से मांज के रख लिया है और फटाफट से मैं रोटियां भी बनाती हूँ। मैंने दूसरे स्टोव पे रख दिया है, मतलब सब्ज़ी बनने के लिए, और आटे को एक बार और सेट कर लेंगे। 10-15 मिनट लगा के छोड़ दिया था मैंने, तो आटा अच्छे से सेट हो गया था। अब बना लेती हूँ मैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए रोटियाँ, और अभी हम जो नाश्ते में खाएंगे उसके लिए भी। कभी कभार मैं पराठे भी बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है पतिदेव ने बोला कि रोटियां ही बना लेना। तो बस नाश्ते के और लंच के लिए दोनों के लिए मैं रोटियां बनाऊंगी। और साथ ही साथ मैं अपनी जो दोपहर को लंच होगा ना उसके लिए भी अभी 2 रोटी बना के रखूंगी, क्योंकि दोपहर को मैं थोड़े से चावल बनाने वाली हूँ इस वजह से। तो बस रोटियां मैंने बना के सारी रख ली। अब पैक करते हैं टिफ़िन। तो सैलेड भी पतिदेव ने कट कर दिया था, तब तक बैठे हुए थे वो। अपना थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या फिर ऑफिस का काम होता है तो वो कर लेते हैं, और बाकी बचे टाइम में मेरी हेल्प कर देते हैं। तो बस यहाँ पर सैलेड कट कर दिया था, रोटियां रख दी मैंने। अब थोड़ा सब्जी देख लेते हैं। तो सब्जी बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में, तो सब्जी भी बन गई थी। तो सब्जी को मैं थोड़ी देर ना खुला छोड़ दूंगी, क्योंकि एकदम से गर्म सब्जी बंद करेंगे तो फिर टिफ़िन ख़राब होने का भी डर रहता है। उसके बाद पतिदेव आ गए थे किचन में। मैं टिफ़िन पैक कर रही थी तो उनकी कुछ कुछ बातें चलती रहती है, ऐसे रोमांटिक वे में करते हैं ना सारी बातें। यहाँ पर एक इतनी अच्छी चीज़ चल रही थी जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाली हूँ। सरप्राइज़ मिलेगा आप लोगों को, मतलब उसी के बारे में बात हो रही थी। तो पतिदेव चले गए थे ऑफिस और नाश्ता वगैरह भी हमारा सब हो गया था। उसके बाद ही वो निकले हैं ऑफिस के लिए। तो वो ऑफिस गए, फिर 10-15 मिनट मैंने फ़ोन देखा, क्योंकि एकदम से तो फिर काम करने का भी मन नहीं करता है। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले मैं आई किचन में, क्योंकि सुबह सुबह ना किचन का ही बुरा हाल होता है। तो सबसे पहले तो ये काउंटर टॉप पे जो चीज़ें रखी हुई थी ना फैली हुई, वो मैं अच्छे से रखूँगी ऑर्गेनाइज़ करके। और उसके बाद जो कूड़ा होता है सुबह सुबह, जैसे सब्जी वगैरह के छिलके होते हैं या जितना भी कूड़ा होता है, मतलब आप झाड़ू वगैरह लगाते हो सब कुछ, तो मैं ना एक पोलोथीन जो ब्लैक कलर के आते हैं ना वो पैकेट ला के रखते हैं, तो उसके अंदर रख के डस्टबिन के अंदर उसे सुबह सुबह रख देती हूँ और शाम तक फिर उसमें कूड़ा डालते रहते हैं। और शाम के टाइम हस्बैंड
पास ही में ना बड़ा डस्टबिन है घर के बिल्कुल पास, तो वो शाम को डाल के आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैं सुबह ही पॉलीथीन लगा देती हूँ डस्टबिन के अंदर ना, साफ सफाई करके। तो इससे ना पूरे घर में कूड़ा मतलब ऐसे भी नहीं फैलता। और मैं किचन में तो बिल्कुल कूड़ा फैल मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हम सब्जी कट कर रहे हैं, छिलके भी काउंटर टॉप पे पड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती, एक प्लेट के अंदर इकट्ठा करती हूँ। या आप कुछ भी बना लो किचन के अंदर ना, खाली प्लास्टिक के डब्बे वगैरह, तो सारा कूड़ा कचरा उसमें इकट्ठा करके और पॉलीथीन के अंदर डाल के तभी हमें इस तरीके से ही रखना चाहिए, जिससे ज़्यादा गंदगी ना फैले। उसके बाद यहाँ पर मैंने गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दिया, साथ ही साथ कुकटॉप को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब बारी आती है सारे बर्तन वॉश करने की। तो बर्तन सारे अच्छे से वॉश कर दिया। उसके बाद बारी आती है तुरंत ही सिंक क्लीन करने की। तो सिंक भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और साथ ही साथ जिस चीज़ से आप जिस स्पंज से बर्तन क्लीन करते हैं ना, उसको भी साथ साथ धो के रखना चाहिए। वो तब तक सूख जाता है अगले नेक्स्ट टाइम के लिए, तो उसमें ना जर्म्स वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि ये चीज़ों का ना बहुत तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हो गई थी, और पूरे घर में तो झाड़ू मैंने उठते ही सुबह लगा लिया था। लेकिन अभी किचन में जब काम होता है ना, सुबह सुबह इतना काम होता है, तो काउंटर टॉप से कुछ ना कुछ नीचे गिर ही जाता है। तो मैं किचन में एक बार झाड़ू लगा लूँगी, और मोपिंग तो अभी मेरी आज रह ही रही है, तो सारे घर में फिर करूँगी मोपिंग। पोछा मैंने नहीं लगाया था क्योंकि सुबह बहुत काम हो गया था एक्स्ट्रा, इस वजह से। और मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो मैं नहाने चली गई थी। मैंने कहा चलो ये काम तो होता ही रहता है, उसके बाद टिफ़िन ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद भी हम ये काम कर सकते हैं। तो आज मैंने सबसे पहले टिफ़िन वगैरह पतिदेव को दिया, क्योंकि वो भी अपने आज जैसे होता है ना कि पास वाले ऑफिस चले गए तो आ जाते हैं लंच टाइम पे, लेकिन आज वो दूर वाले गए हैं। तो पहले मैंने नाश्ता लंच बना लिया था, और उसके बाद ही मैंने कहा ये चले जाएंगे तो बाकी के काम मैं निपटाती रहूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने किचन में झाड़ू भी लगा दिया, साथ ही साथ पोछा भी लगा दिया है। और अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइज, मैं बता नहीं सकती आपको, इतनी उमस भरी गर्मी हो रही है ना। अभी तक तो हम लोग बारिश से ऐसे परेशान हो गए थे, और मतलब उसमें ख़राब भी हो गई थी चीज़ें, इतना ज़्यादा डर लगने लगा था। लेकिन इस गर्मी को देख के ना अब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं बारिश आएगी भी अब या नहीं, क्योंकि बारिश आने से ना गर्मी से तो राहत मिल गई थी, लेकिन जो चारों तरफ चीज़ें हुई थी ना भयानक वाली, उससे थोड़ा डर लगने लगा था। लेकिन फिर से वैसी ही गर्मी शुरू हो गई है। तो बस यहाँ पर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, सबसे एक दिक्कत मुझे आती है कि मैंने जैसे हेयर वॉश कर रखे हैं और क्लेचर वगैरह लगा रखा है, तो मुझे मतलब बाल ना, मुझे गिरने का भी डर रहता है। मेरे ना बाल ऐसे इतने ज़्यादा टूटते हैं, तो ऐसे झड़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फ्लोर पे तो नहीं गिर गए पोछा लगाते हुए ना। थोड़े बहुत एक एक दो दो ऐसे जिस दिन हेयर वॉश करो उस दिन तो ज़रूर गिरते हैं एक दो बाल। तो बस वो चीज़ें तो मैं देखती रहती हूँ पोछा लगाते हुए ना। उसके बाद पोछा वगैरह लगा के ना एकदम पसीने से मैं तरो रखी थी। मैंने हॉल का फ़ैन चलाया, थोड़ी देर में बैठ गई, और यहाँ तक मतलब 9:30 हो गए थे, और मेरा काम सुबह का मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो गया। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी टाइम हुआ है सर, देखो स्वेटिंग देखो आप। अभी मैंने सारा काम निपटा दिया है, 9:30 हो रहे हैं अभी, और मेरा A to Z मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो गया है। सुबह 6 बजे उठ गए थे हम लोग, और अभी तक मैं फ्री हुई हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन से। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस, लंच वगैरह सब बना के, नाश्ता वगैरह सब हो गया है। तो 9:30 हो गया है, और अभी थोड़ा सा थकान हो रही है क्योंकि सुबह से कंटिन्यू लगी हुई हूँ मैं। और अब थोड़ा सा करूंगी रेस्ट, थोड़ी वीडियो की एडिटिंग है वो करनी है, सारा काम हो गया है मेरा, फ्री हो गई हूँ अभी। तो एडिटिंग करते करते देखेंगे बिग बॉस का एपिसोड। गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे, सच्ची में इतनी उमस। कुछ भी काम करो, सुबह सुबह उठो, किचन वगैरह का एकदम गर्मी से लथपथ पसीनों से हो जाता है, देख लो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, बाल अभी थोड़े से गीले हैं। जल्दी उठ के घर का काम निपटाओ ना, तो इस टाइम तक भी ऐसे लगता है। अभी तक सारा काम मेरा हो चुका था कंप्लीट, मैंने एडिटिंग भी कर ली, थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया, मैंने बिग बॉस का एपिसोड भी देख लिया, जो कि मैं डेली देखती हूँ अपना काम से फ्री होके।
तो वो भी देख लिया। कई बार ऐसे होता है कि काम से फ्री नहीं हो पाती हूँ, मैं टीवी चला लेती हूँ, सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। लेकिन आप फ्री भी हो सकते हैं अगर आप जल्दी उठ के अपना घर का सुबह का जो रूटीन है वो जल्दी उठ के कर लो, तो हमें ना दिन में काफ़ी टाइम मिल जाता है। उसे आप अपने लिए निकाल लीजिए, क्योंकि हमें खुद के लिए भी ना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है घर के कामों को देख के। अगर थोड़ा भी लेट हो या मैनेजमेंट सही ना हो घर के कामों का, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या जैसे भी रहते हो, रहने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम के साथ चीज़ें मैनेज करके चलेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा तो यही है कि सुबह जल्दी उठ के अगर ये जो मॉर्निंग रूटीन है वो हमारा टाइम से निपट जाए, तो अपने आप ही टाइम निकल जाता है एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए। तो बस यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने के लिए ही आई थी। तो सब्जियाँ वगैरह लाए थे हस्बैंड रात को, तो वो अभी ऐसे ही रखी हुई थी, तो मैंने उनको वॉश करके रख दिया। और साथ ही साथ ना रात को मैंने मलाई जमाई थी, तो ये मैंने रात को ही करके छोड़ दिया था काम। और आज ये मुझे मलाई का ना थोड़ा घी बनाना है, तो एक हफ्ते की 10 दिन की मलाई मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और तुरंत उसका फिर घी या मक्खन जैसे भी हम लोग खाते हैं वैसे बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आज बनाऊंगी मक्खन। और मेरे पास कमेंट भी आए थे, जब मैंने पिछली बार व्लॉग दिया था ना मक्खन वाला, जो देसी घी बनाया था, उसमें आया था कि आप इसका ना मतलब रेसिपी शेयर करना, आप किस तरीके से बनाते हो। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर समझ ना आए तो मैं वैसे भी बता दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने रात को दही की तरह मलाई को जमा लिया था। अब उसमें मैंने ठंडा पानी डाला है थोड़ा। उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से ठंडा पानी डाल के उसको चलाना है, और थोड़ी देर के अंदर मक्खन निकल के हमारा तैयार हो जाएगा। मक्खन को ठंडा पानी डाल के 2-3 बार धो लेना है अच्छे से, छाछ नहीं रहनी चाहिए उसके अंदर बिल्कुल भी। उसके बाद लो फ्लेम पे गैस के ऊपर रख देना है। 5 मिनट के अंदर आपका देसी घी बन के तैयार हो जाएगा। आप किसी भी बर्तन में छान लीजिए। टाइम हो गया करीबन 11:10। तो थोड़ा सा ना मक्खन था, मतलब मैंने जमाई हुई थी मलाई, तो उसका अभी मैंने घी बनने के लिए रखा है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था आज, तो मैंने कहा इसे भी निपटा देती हूँ। और लंच बनाने में अभी टाइम है। सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, पति देव का लंच दिया था ना ऑफिस के लिए, तो सब्जी मैंने लौकी की सुबह ही बना ली थी। तो लौकी की सब्जी रखी है, 2-3 रोटियां, और सुबह ही मैंने बना के रख ली थी रोटी। तो अब मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी लंच में। लौकी की सब्जी के साथ मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं सूखी सब्जी के साथ ना किसी भी सब्जी के साथ चावल खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अभी लंच डिनर या कुछ भी हो रहा है तो थोड़े से चावल होने चाहिए, मतलब तो पेट भर जाता है। तो वैसे वाला हाल हमारा था पहले। तो मतलब मुझे ना ये बोलते थे कि तू बिहारन है क्या, क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार में चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो चावल खाने की वजह से मुझे पहले बोलते थे मेरे घर में। मतलब लिटरली ऐसा है ना मेरे साथ, मैं किसी भी सब्जी के साथ चावल खा सकती हूँ, इतने फेवरेट है मेरे चावल। घी। आपसे जितनी बात करी है ना, सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं और ये देखो मक्खन एकदम बन के तैयार होने वाला है। मतलब इसमें मोस्टली 2 मिनट और लगेंगे बस। तो 5 मिनट के अंदर ना हमारा घी, देसी घी बन के तैयार हो जाता है, एकदम घर का फ्रेश। तो बहुत इजी है अगर आप थोड़ी सी ट्रिक्स लगाएंगे, और मैं आपको बता भी दूंगी। मतलब मैं 2 मिनट पहले ही अभी घी बनने के लिए रख के आई थी और इतनी जल्दी बन भी गया। तो इसका ना तरीका होता है, मतलब अगर आप ये टिप्स यूज करेंगे ना तो आपका भी बहुत जल्दी घी मतलब बन के तैयार हो जाएगा घर में। देसी घी, ज्यादा बर्तन भी यूज नहीं होंगे। बस एक दो ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से करोगे। तो पहले तो ना जैसे आपकी मलाई इकट्ठी होती है, तो जैसे आप दही जमाते हो ना, उसे दही की तरह जमा दो। और नेक्स्ट डे जैसे रात को जमा दिया तो नेक्स्ट डे उसका मक्खन बनाओ। मक्खन को ना ठंडे पानी से 3-4 बार वॉश कर लो, मतलब अच्छे से धो लो, उसमें बिल्कुल भी छाछ नहीं रहनी चाहिए। एक तरीका और है, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस आप लोगों को मतलब ये लगेगा कि बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस वजह से मैं वो नहीं बताऊंगी। ऐसे भी अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो उसको धोने के बाद सीधे गैस पे रख दो, कम फ्लेम करके, बहुत लो फ्लेम पे। 10 मिनट के अंदर अंदर, मानो अगर ज्यादा से ज्यादा आप लगाते हो, मतलब वैसे तो 5 मिनट में हो ही जाता है, 5 मिनट लगते हैं। अगर आपका घी ज्यादा है कम है, क्वांटिटी जितनी है उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको टिप्स यूज करने हैं ये वाले। जितना भी आप घी बनाना चाहो घर पे बना सकते हो। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ जब भी मेरी मलाई एक हफ्ते की इकट्ठी होती है। वैसे मैं एक हफ्ते की या 10 दिन की मलाई कर देती हूँ।
तो लंच का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैंने अपनी लंच थाली भी लगा ली है। तो 2 रोटी तो मैंने सुबह ही बना के रख ली थी, साथ में अभी मैंने गरमा-गरम चावल बनाए हैं, लौकी की सब्ज़ी और साथ में छाछ, थोड़ा-सा सैलेड। तो ये है मेरी हेल्थी सी थाली, लंच थाली मतलब। और आपको भी ना इसी तरीके से अपना लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट टाइम से करना चाहिए, क्योंकि अपनी जो हेल्थ होती है ना, उसके अलावा अपना कोई नहीं होता है। सबसे पहले अपनी हेल्थ है, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो टाइम निकाल के अपने घर की चीज़ों को मैनेज करके अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, कोई साथ देने नहीं आता है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैं कर लूँगी लंच और उसके बाद जो है थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। कपड़े मैंने बाहर सूखने के लिए डाले हैं, अभी मुझे वो हटाने हैं थोड़े से, क्योंकि फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी ना, मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऐसा कुछ नहीं है बारिश-वारिश का, लेकिन फिर भी जब मैंने सुबह सुखा दिए थे मतलब 8 बजे के करीब, तो अभी तक तो सूख ही गए हैं। तो जब से मैंने अपने कामों को इस तरीके से इतने ईज़िली सँभालना शुरू किया है टाइम के साथ, तो तब से तो मेरे काम और ईज़ी लगने लगे हैं मुझे। और ये सब कुछ होता है सुबह जल्दी उठने पे। आप जितना जल्दी उठोगे, जितना सुबह से लेके अपने कामों को शाम तक मैनेज करोगे टाइम के साथ, तभी ये मतलब पॉसिबल हो पाता है। वरना तो जितना लेट उठते हो, तो उतने काम हमारे पूरे दिन के बिगड़ जाते हैं और वो लेट ही होता है, पूरा दिन उन्हीं में लगे रह जाते हैं, चाहे आप अकेले रहते हो या जॉइंट फैमिली में। ये रोना मैंने बहुत सुना है कि मतलब जो अकेले रहते हैं उनको क्या ही काम होता है, जॉइंट फैमिली में बहुत काम होता है। ये सब आप पर निर्भर होता है, आप किस तरीके से मैनेज करके चलते हो। तो बस आज की वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा और सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि मैं अगर किसी की वीडियो देखती हूँ तो मैं अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लाती हूँ इस तरीके की। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड।